Okay, here are some examples. Through these examples, I can differentiate the finite and non-finite verbs. So, see the difference between finite and non-finite verbs. Okay, first of all, non-finite verb. Ram went to market to purchase fruits. Okay, so here is the example. You can find finite and non-finite verb in this sentence. Where is the non-finite verb and where is the finite verb? Ram went to market to purchase fruits. राम बाजार गया फ्रूट्स खरीदने के लिए. Okay, so Ram went. So went is the second form of the verb. Okay, so I told you about it. जब हम वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सो दैट विल बी द फाइनाइट वर्ब, बिकॉज जब टेंस से इफ़ेक्ट होकर वर्ब चेंज होगी तो वो फाइनाइट वर्ब होगी, और जिस पे टेंस का या सब्जेक्ट का, नंबर ऑफ सब्जेक्ट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी. तो इन दिस सेंटेंस वेंट is the second form of the verb, so we used it according to the tense, so that is why this is the finite verb. And to purchase, in this verb there is no change, there is no effect according to the tense, so this is the non-finite verb. Got it? Okay, here are some examples. I study English to improve माई इंग्लिश. आई स्टडी इंग्लिश टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ किसके लिए? टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, जिससे मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकूँ. ओके, आई एम स्टडिंग इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब. Okay, there are two examples. In the first example, it is telling us about the present tense because here we use the first form of the वर्ब. लाइक आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ. टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. एंड in the another example, I am studying English to get a good job. Here we are using am plus ing in the form. Okay, so this is the continuous, present continuous sentence, present continuous sentence. So that's why we are using here am plus first form of the verb and ing with the verb. So these forms are affected to the tense. Okay, ये फॉर्म्स जो हैं किससे अफेक्ट हो रही हैं? किससे अफेक्ट हो रही हैं? ये टेंस से अफेक्ट हो रही हैं. इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट्स वाई वी यूज़ हेयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, सो दैट्स वाई वी यूज़ हेयर am plus first form and ing. Okay, but thing is that look at here, to improve there is no change, it's not getting affected from the tense. And in the another sentence, to get, it's also not getting affected, it's also not getting affected from the टेंस. ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये जो दोनों वर्ब्स हैं, ये इफ़ेक्ट नहीं हो रही हैं टेंस से. अकॉर्डिंग टू द टेंस हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं. दीज आर दी सेम, बट हम यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं. यहाँ पे स्टडी था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था. यहाँ पे कॉन्टिन्यूस था, तो हमने एम लगा दिया एंड वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया. तो इन फॉर्म्स में चेंज हुए तो ये फाइनाइट फॉर्म्स हो गई, बट इन फॉर्म्स में चेंजेस नहीं हुए. यहाँ टू इम्प्रूव था तब भी था, एंड टू गेट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए. जब वो जो फॉर्म्स होती हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो वो इनफाइनाइट होती हैं, और जब फॉर्म्स में टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस हो गए तो वो फाइनाइट होती हैं. गेट इट?